Good morning, everybody. Hope you all are good. So, students, today we will discuss our grammar topic, and our topic is conjunctions. What are conjunctions? What are you doing? You are saying, ma'am, I am doing my work. And what is your sister doing? And she is writing a letter. तो दोनों में दो सेंटेंसेस हैं. आई एम डूइंग माई वर्क, शी इज राइटिंग अ लेटर. तो आपने उसको कैसे बताया? आई एम डूइंग माई वर्क एंड शी इज राइटिंग अ लेटर. सो इसमें हमने कौन से वर्ड का यूज किया दोनों को कंबाइन करने के लिए? एंड. जो वर्ड्स सेंटेंसेस, क्लोजेस, फ्रेजेस को या फिर वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, उनको बोलते हैं कंजंक्शंस. एंड कंजंक्शंस आर आल्सो नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड्स. इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है. एंड वी कैन डिवाइड कंजंक्शंस इनटू 3 पार्ट्स. इसकी 3 काइंड्स हैं. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सेकंड इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नाउ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो किसी वर्ड्स को, ग्रुप्स को, सेंटेंसेस को, क्लोजेस को ज्वाइन करे सिंपली, वो हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है रजे? इसमें हम एज अ पेयर यानी कि 2 वर्ड्स को यूज करते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए. 2 वर्ड्स को यूज करते हैं एज अ पेयर वी यूज इन कोरिलेटिव कंजंक्शन. तीनों कंजंक्शन क्या होता है? लिंकिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन. तो तीनों में हम क्या वर्क करेंगे? हम सेंटेंसेस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करेंगे, बट इन डिफरेंट वे. ये सिंपली एंड दिस इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. हम पेयर में यूज करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तब यूज करते हैं जिसमें एक सेंटेंस डिपेंडेंट हो दूसरे के ऊपर. एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है. वो हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? फैन बॉयज. यू कैन रिमेंबर दिस. फैन बॉयज. फैन बॉयज मीन्स एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नोर, बी मीन्स बट, O means or, Y, Z, S, so. So fan boys. Fan boys ये हमारी कौन सी conjunctions होगी? Coordinate conjunction. Next is correlative conjunctions. As I told you, we use in pair. Either or. 2 words है ना? Either or, जिसको हम use करेंगे sentence को combine करने में. Not only, but, neither, nor, so, that, both, and, rather than. So these are correlative conjunctions. Subordinating conjunctions, although, as far as, because, before, even if, so that, then, until, unless. These are subordinating conjunctions. अब यहाँ पे भी so that है, यहाँ पे भी so that है, और ये वाला so that correlative है एंड दिस वन इज सबऑर्डिनेटिंग है. हाउ सी जो ये वाला so that है ये हम यूज करते हैं एज अ पेयर अलग अलग सेंटेंस में. एंड दिस वन वी यूज so that टुगेदर. इसको हम इकट्ठा यूज करते हैं. जब हम एक साथ यूज कर रहे हैं so that तो वो सबऑर्डिनेटिंग है. अगर वो सेंटेंस में हम अलग अलग से यूज कर रहे हैं वो हमारा कोरिलेटिव है. नाउ वी विल see the examples of these conjunctions. Now first is coordinating conjunction. We will discuss fan boys for when we have any reason, like I have to find a new job. मुझे न्यू जॉब ढूंढनी पड़ी. Why? For I am unemployed. When we are having any reason, then we use for. Next is I have 1 dog and 3 birds. जब हमने कुछ एडिशन करना होता है, इन एडिशन, तब हम यूज करते हैं एंड. लाइक आई हैव 1 डॉग, मेरे पास 1 डॉग है, एंड 3 बर्ड्स भी हैं.
अब मैंने इसको इसमें ऐड करना है ना, फॉर एडिशन वी यूज एंड। नीदर मार्क नोर मैरी वर एट द स्कूल yesterday। नोर हम यूज करते हैं नो के लिए। नेक्स्ट, आई गो टू वर्क ऑन संडेज बट। वी यूज बट व्हेन वी आर मेकिंग एनी कंपैरिजन। जब हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं बट हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, ऐड एडिशन के लिए, फॉर किसी रीजन के लिए, एंड नोर नेगेटिव के लिए। आई गो टू वर्क ऑन संडेज बट आई डोंट गो टू वर्क ऑन सैटरडे। मैं संडे को वर्क पे जाता हूँ बट पर सैटरडे को नहीं जाता। जब हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं बट। नेक्स्ट इज और हम यूज करते हैं फॉर चॉइस। जब हमारे पास कोई चॉइस है, लाइक वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। अब टी और कॉफी में चॉइस है ना, हम दोनों तो एक टाइम पे नहीं पी सकते ना, एक टाइम में दोनों नहीं पी सकते। जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, आप उनको ऑफर करते हो, एक ही टाइम पे हम एक ही चॉइस होती है ना, हमारे पास चॉइसेस होती हैं बट सब एक चीज करते हैं। जब हमारे पास कोई ऑफर है, चॉइस है, तब हम यूज करते हैं और। नेक्स्ट इज सो। माई डॉटर इज वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर। सो हम यूज करते हैं therefore। सो दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नेक्स्ट, correlative conjunctions। correlative conjunctions as I used to told you कि जो हम पेयर में यूज करते हैं सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए। फर्स्ट इज लाइक कौन कौन, सो दैट, ईदर और, बोथ एंड, ऑल्दो येट, नीदर नॉर। सो एग्जाम्पल, द सुनामी वॉज सो पावरफुल दैट इट डिस्ट्रॉयड द इंटायर सिटी। जब हम सो दैट अलग अलग तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई पर्पस होता है। नेक्स्ट, ईदर यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट और लीव द जॉब। ईदर और हम बहुत जो इकट्ठे हैं तब यूज करते हैं व्हेन वी आर हैविंग एनी चॉइस। कोई ऑप्शन होता है जब हमारे पास, तो ऑप्शन के लिए, चॉइस के लिए हम ईदर और यूज करते हैं, कोई चॉइस देने के लिए। ईदर यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट और लीव द जॉब। दो ऑप्शन है, उनमें से आपको एक चूज करना है, उसमें से एक चूज करना, तब हम क्या यूज करते हैं, ईदर और। नेक्स्ट, निशा इज बोथ। बोथ और एंड। बोथ और एंड हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ एडिशन करना होता है। निशा इज बोथ, निशा बोथ, क्या बोथ, अ डांसर एंड अ सिंगर। निशा डांसर भी है और सिंगर भी है, तो हम यूज करते हैं बोथ और एंड फॉर एडिशन। नेक्स्ट इज नीदर जॉन नोर मैरी केम टू स्कूल। फॉर नेगेटिव वी यूज नीदर और नोर फॉर नेगेटिव। नीदर जॉन, ना जॉन, और ना ही मेरी, दोनों स्कूल नहीं आए। टू पर्सन्स के लिए जो नेगेटिव हम यूज करते हैं वो कौन सा, नीदर और नोर। नेक्स्ट, ऑल्दो एंड येट। ऑल्दो और येट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो। नेक्स्ट इज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आफ्टर, बिकॉज, if, once, until, unless, so that, etc. So let us see some examples. We exercise so that we make fit. So that जब हमारे पास कोई रिजल्ट आता है, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि हम फिट रहेंगे। So we use so that together when we get any result. Next, everyone likes her. Why? कोई रीजन है, क्या रीजन है, शी इज जॉली, तो रीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज। एवरीवन लाइक्स हर बिकॉज शी इज जॉली। आई सॉ द नोटिस एज आई एंटर्ड द रूम। सो एज इज हियर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव। आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव, इसका कोई मीनिंग बना, आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव, नहीं ना। सो इट इज डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट है जो कि दूसरे सेंटेंस के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे सेंटेंस के ऊपर। व्हाई? बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। जब हम आफ्टर से स्टार्ट कर रहे हैं
तो आफ्टर के साथ हमें कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए. लाइक आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव शी फेल्ट मोर independent. So these were our subordinating conjunctions. I hope you understood this topic. Thank you.